बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई सी आसान सी और सस्ती सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी तो इतनी सस्ती है कि आप घर में मौजूद 1 कप आटे से ये ढेर सारी इफ्तारी बनाकर इंजॉय कर सकेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंजॉय करा सकेंगे। और इस आसान सी रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है 1 कप के बराबर आटा। आपको अगर ज़्यादा बनानी है तो आप इसके लिए ज़्यादा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 कप से बनाएंगे तो भी ढेर सारी बनेगी। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा नमक का। तीनों चीज़ों को आटे में बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जात और आटा बड़े अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें बड़े वाला चम्मच लेते हुए 4 चम्मच इसमें से आटे के निकाल लूँगी। इसको हम अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी के लिए तैयार करेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर ऑयल के। अगर घी हो तो मेल्टेड घी को भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी ऐड करते हुए हम बिल्कुल रवायती आटे की तरह आटा गूँधेंगे, लेकिन इस आटे को हमें अपने रवायती आटे से थोड़ा सा हार्ड रखना है। यानी वैसे तो हम नॉर्मल जो है बिल्कुल नरम सा आटा गूँधते हैं, लेकिन इस आटे को थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इस आटे को गूँधने के बाद देंगे रेस्ट। और इसके रेस्ट देने के टाइम के दौरान हम अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हौसला अफजाई हो और मज़ीद आने वाली मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें। जैसे ही सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, बेल का आइकन नज़र आए तो उसको भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आटे को गूंद देने के रखने के बाद मैंने आधा किलो के बराबर आलू थे जिनको बॉयल किया और बारीक ग्रेट कर लिया। वैसे मैश करें तो भी अच्छे से मैश करें। उसके बाद डाला उसमें बड़े साइज़ का बारीक प्याज चॉप करके, थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच नमक का टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और उसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें ऐड किया आमचूर का। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो मिर्चों को भी ऐड किया जा सकता। उसके बाद जो हमने जो आटा बाकी निकाला था उसमें मैंने 1.5 चम्मच के बराबर सफ़ेद तिल को ऐड किया और पानी ऐड करते हुए इस तरह से बिल्कुल एक रनी कंसिस्टेंसी में अपना लेई सी तैयार कर ली, कोटिंग तैयार कर ली, जो कि हम अपनी रेसिपी की फ़ाइनल तैयारी के लिए करेंगे। उसके बाद जो हमने आटा गूंदा था उसमें से मैंने आधा आटा लिया और इस तरह से बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिया। और जो फिलिंग तैयार की थी इसको हम पूरी किनारों तक जो है वो फैला देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेरिएशंस भी कर सकती हैं, केचप को भी ऐड कर सकती हैं। यानी सबसे पहले केचप की लेयर दें, चटनी वगैरह की लेयर दें और उसके बाद आप इस फिलिंग को तैयार करें। चूँकि मैंने बच्चों के लिए बनाना है तो स्पेशली मेरे बच्चों में से कुछ बच्चों को केचप पसंद नहीं, चटनी पसंद नहीं, तो मैं इसलिए सादा बनाऊंगी और बाद में सर्विंग के साथ उनको केचप या चटनी दूंगी जो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके किनारों को दबाते हुए बड़ा ज़ोर से दबा के हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद बेलन के साथ एक दफ़ा फिर से बेल लेंगे और लंबाई वाले रुख को थोड़ा सा मज़ीद चौड़ा कर देंगे ताकि हमारी खूबसूरत सी इफ्तारी की रेसिपी की कटिंग हो सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया कीजिए। दो के बहुत ही मोटिवेटेड होता है, हौसला अफजाई करता है। और अगर मज़ीद आप रमज़ान के लिए ऐसे ही मज़े की इफ्तारीज़ को देखना चाहती हैं और अपने दस्तरखान की कलेक्शन में खूबसूरत इजाफे करना चाहती हैं तो जनाब फूड्स को फॉलो करती रहें ताकि आप भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। कटिंग के बाद, सारी रेसिपी की कटिंग के बाद जो हमने कोटिंग तैयार की थी उसमें डिप करेंगे और बड़े आराम से फुली गर्म ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और कोटिंग के लिए किसी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से इसकी कोटिंग होगी। और फ्राइंग के लिए जो है वो फ्लेम फुल ही रखिएगा। फुल ऑयल फ्लेम पे ऑयल को गर्म किया, मीडियम करते हुए अपनी रेसिपी को इसको में फ्राई के लिए डाला और उसके बाद फ्लेम को फिर से फुल कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा। और इस मज़े की रेसिपीज़ को खुद भी इंजॉय कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को भी इंजॉय किया रहिएगा और साथ ही साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि वो भी रमज़ान में ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सके